हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जी बेशातो। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एमओ का एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में, उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 63 टॉपिक अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका बाल ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल ग्रह। क्या क्या चीज़ें बोली गई इसमें, ठीक है। तो ग्रह बाधा के पूर्व रूप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्रमुख रूप से दो बताया गया है, सतत रुदन और ज्वर। ठीक है, ये ग्रह बाधा के पूर्व रूप के अंतर्गत आता है, सतत रुदन और ज्वर। फिर ग्रह बाधा के कारण के विषय में बात करें तो 3 कारण बताए हैं। कौन से? एक है आपका हिंसा की आकांक्षा। ठीक है, तो हिंसा की आकांक्षा, रति की आकांक्षा और बलि की आकांक्षा। ठीक है, तो हिंसा की आकांक्षा से जो होता है वो असाध्य होते हैं, रति की आकांक्षा से जो होता है वो कष्ट साध्य होते हैं, और बलि की आकांक्षा से जो होता है वो सुख साध्य होते हैं। तो ये ग्रह बाधा के 3 कारण और साध्यता साध्यता ध्यान में रखना है। फिर ग्रहों की संख्या अलग अलग आचार्यों के अनुसार बात करते हैं। तो आचार्य हरित ने 8 ग्रह बताए हैं। कौन से हैं? तो लोहिता, वायसी, रेवती, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह, ऊर्ध्वकेशी और सेना। ये जो है 8 बताए गए हैं। तो ग्रह बाधा के 8 जो है यहाँ पे संख्या बताया है, मतलब ग्रह की 8 संख्या बताया है आचार्य हरित ने। लोहिता, वायसी, रेवती, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह और ऊर्ध्वकेशी तथा सेना। फिर माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश व योग रत्नाकर ने 9 ग्रह बताए हैं। तो माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश व योग रत्नाकर ने 9 ग्रह बताए हैं। इसमें से 3 जो है वो पुरुष ग्रह हैं और 6 स्त्री ग्रह हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। पुरुष ग्रह कौन से हैं? तो स्कंद ग्रह, स्कंद, पस्मार और नैगमेश, ये पुरुष ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो स्कंद, पस्मार और नैगमेश ये पुरुष ग्रह हैं। स्त्री ग्रह 6 कौन से हैं? तो रेवती, मुखमंडिका, शकुनी, शीतपूतना, पूतना, अंधपूतना, जिसको योग रत्नाकर ने गंधपूतना भी कहा है। ये जो 6 हैं वो स्त्री ग्रह हैं। तो रेवती, मुखमंडिका, शकुनी, शीतपूतना, पूतना, अंधपूतना, योग रत्नाकर ने गंधपूतना भी कहा है। कश्यप ने 10 बताए हैं। ठीक है, संख्या कौन से हैं? तो आपका स्कंद, स्कंद, पस्मार, नैगमेश, शकुनी, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, रेवती, शुष्क रेवती। ये जो है 10 आचार्य कश्यप ने बताया है। तो स्कंद, स्कंद, पस्मार, नैगमेश, शकुनी, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती। फिर बात करते हैं सारंगधर, रावण तथा वांगभट के अनुसार। तो सारंगधर, रावण तथा वांगभट के अनुसार ग्रहों की संख्या 12 बताए गए हैं। वांगभट के अनुसार पुरुषधारी जो हैं वो 5 हैं और स्त्रीधारी 7 हैं। तो पुरुषधारी कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आपका आता है स्कंद, विशाखा, मेषास्य, स्वग्रह, पितृग्रह। तो स्कंद, विशाखा, मेषास्य, स्वग्रह और पितृग्रह ये जो है पुरुषधारी के अंतर्गत आते हैं। जबकि स्त्रीधारी के अंतर्गत शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती आता है। तो स्त्री के अंतर्गत शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती आते हैं। फिर सारंगधर ने 12 बाल ग्रह एवं 22 बाल रोग का वर्णन किया है। तो सारंगधर ने 12 बाल ग्रह व 22 बाल रोगों का वर्णन किया है। चरक संहिता में बाल ग्रह का वर्णन नहीं है, ग्रहों की संख्या असंख्य बताई गई है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर रावणकृत बालकुमार तंत्र में के अनुसार 12 बताए गए हैं ग्रहों की संख्या। कौन से हैं? तो नंदा, नंदा जो है उसमें क्या होता है, एक दिन, एक मास या एक वर्ष में घातक होता है। सुनंदा जो है वो द्वितीय दिन में, पूतना जो है वो तृतीय दिन में, मुखमंडिका चतुर्थ दिन में, इसके अलावा कठपूतना पंचम दिन में, शकुनी षष्टम दिन में जो है घातक होता है। इसके अलावा शुष्क रेवती, आर्यका, स्वास्तिक मातृका, नेत्री मातृका, इसके अलावा आपका कमुक मातृका और पिलीपिच्छिका, ये जो है आपके 12 बताए गए हैं रावण के अनुसार, रावणकृत बालकुमार तंत्र में। फिर कश्यप के अनुसार कश्यप ने 10 ग्रह बताए हैं। रेवती का प्रधान कहा है, उसके 20 पर्याय बताए हैं। ठीक है, तो ये कश्यप ने बताए हैं। तो 20 पर्याय कौन से हैं रेवती के, ये पूछे जाते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। वारुणी बोलते हैं, रेवती बोलते हैं, ब्राह्मणी बोला जाता है, कुमारी बोलते हैं, बहुपुत्रिका बोला जाता है, शुष्का बोला जाता है, सणी बोलते हैं, यामिका हो गया, धारणी हो गया, मुखमंडिका हो गया, माता हो गया, शीतवती हो गया, कंडू हो गया। पूतना जो है उसके 5 पर्याय बताए हैं। मलजा, पूतना, पावनी, कौची, विश्वदेवी। ठीक है, तो पूतना के 5 पर्याय हैं मलजा, पूतना, पावनी, कौची, विश्वदेवी। निरुचिका, इसके अलावा रोधनी, भूतमाता, लोक मातमही, शरण्या और पुण्यकीर्ति। ये जो है 10 जो है मतलब 20 पर्याय जो हैं वो आपके बताए गए हैं रेवती के। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रधान या उग्र ग्रह। तो प्रधान व उग्र ग्रह सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने स्कंद ग्रह को बोला है। तो प्रधान तथा उग्र ग्रह सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने स्कंद ग्रह को बोला है, जबकि कश्यप ने रेवती ग्रह को कहा है। ठीक है, सदा पूजित ग्रह बोला है। पर्याय के विषय में बात करें तो स्कंद जो है, ठीक है, तो स्कंद जो है वो कुमार या कार्तिकेय के लिए बोला गया है। ठीक है, कार्तिकेय का पर्याय है स्कंद। स्कंद अपस्मार विशाखा या स्कंद मित्र या स्कंद सखा का पर्याय है। मुखमंडलिका जो है स्कंदस्य परिचारिका। ठीक है, मुखमंडिका मंडलिका किसको बोलते हैं? स्कंदस्य परिचारिका। अंधपूतना गंधपूतना कहलाता है। गंधपूतना का ही पर्याय है अंधपूतना। योगनाथ नाकर ने बताया है गंधपूतना अंधपूतना को, और वांगभट्ट ने दृष्टिपूतना कहा है। फिर ग्रह उत्पत्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्कंद ग्रह जो है उसकी उत्पत्ति महादेव से हुआ है, स्कंद अपस्मार की अग्नि से हुआ है, और नेगमेश की पार्वती ने बताया है। तो स्कंद ग्रह का महादेव ने, स्कंद अपस्मार का जो उत्पत्ति है अग्नि से, और नेगमेश का पार्वती ने बनाया है। उत्पत्ति के कारण के विषय में बात करें तो सर के वन में कुमार स्कंद यानी कि कार्तिकेय के होने पर उसकी रक्षार्थ कृतिका, पार्वती, अग्नि व महादेव ने ग्रहों की उत्पत्ति की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना ग्रह उत्पत्ति का जो कारण है। फिर ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा से रिलेटेड ये लाइन पूछा जाता है कि धार्य दपि जीवस्य चाचिर्ल सर्पना। ठीक है, ये मुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा है। तो धार्य दपि जीवस्य चाचिर्ल सर्पना, ये क्या है? मुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा है। अंधपूतना ग्रह की चिकित्सा क्या है? तो तिक्त ध्रुम पत्रक्वाथ से अवसेचन करना। तो तिक्त ध्रुम पत्रक्वाथ से अवसेचन करना, ये अंधपूतना ग्रह की चिकित्सा है। ग्रह बाधा की चिकित्सा क्या है? तो पूती करंजादि तोय से रात्रि स्नान करना। तो पूती करंजादि तोय से रात्रि स्नान करना, ये ग्रह बाधा की चिकित्सा है। फिर पुरुष शरीरधारी जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन सा? स्कंद, विशाखा, नेगमेश, स्वग्रह और पितृग्रह। ठीक है, ये क्या है? पुरुष शरीरधारी है। जबकि स्त्री शरीरधारी 7 बताए गए हैं। शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, शुष्क रेवती और रेवती। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अब लक्षण के विषय में, जो जो लक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्कंद ग्रह का जो लक्षण है वांगभट्ट ने क्या बताया है? तो स्कंद ग्रह से जो पीड़ित शिशु है वो क्या है? एक नयन स्त्रावी, एक नयन से स्त्राव होगा, सिरो विक्षेप करेगा, मुहुर उद्व अग्नि, मुख वक्राकार हो जाएगा, स्तन से द्वेष करेगा, बद्ध मुष्टि सकृत। तो बद्ध मुष्टि सकृति आपको देखने को मिलेगा। ऊर्ध्व निरीक्षित है, ऊर्ध्व निरीक्षित करेगा आंखों को। दंत खाद्यति, तो दंत खाद्यति। हैतक पक्ष सरक्तभ्यो लोचनम, ये जो है स्कंद ग्रह का लक्षण है वांगभट्ट अनुसार। स्कंद ग्रह का लक्षण वांगभट्ट ने बताया है, तो ये श्लोक ध्यान में रखना, प्रमुख लाइन। फिर स्कंद ग्रह का लक्षण सुश्रुत ने बताया है सुनक्ष। तो सुनक्ष देखने को मिलेगा, स्तन से द्वेष करेगा, वक्रस्य। ठीक है, उद्वग्नि बताया गया है, अल्परोधनी बताया गया है, गाढ़ मुष्टिवर्च। ठीक है, तो गाढ़ मुष्टिवर्च बताया गया है। सुललित चक्षु देखने को मिलेगा, एक नेत्र पक्षहत। तो एक नेत्र पक्षहत, ये जो है सुश्रुत अनुसार स्कंद ग्रह का लक्षण है। फिर शरीर गंध कैसा होता है? तो शरीर गंध जो है सुश्रुत ने बताया है स्कंद ग्रह में क्षतजगंधी होते हैं, जबकि वांगभट्ट ने वसागंधी बताया है। तो सुश्रुत ने शरीर गंध कैसा बताया है? तो क्षतजगंधी सुश्रुत ने, और वांगभट्ट ने वसागंधी बताया है। आधुनिक में इसे हेमीप्लेजिया विद फेशियल पैरालिसिस से कोरिलेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
प्रमुख लक्षण क्या क्या हमने देखा स्कंद ग्रह में, तो प्रमुख लक्षण आपको याद रखना है। सरक्तभ्योलोचनम, एक नयन स्त्रावी अल्परोदनी, सलुलित चक्षु, मुख वक्रता या मुख वक्रता, दंत खाद्यति, स्तनद्वेषी, ऊर्ध्वनिरीक्षित, शिरोविक्षेप मुहुर, हतैकंप, बद्धमुष्टि, सकृत, उद्ध्वग्नि, वैकल्यमरणम व भवेद्ध्रुवम। तो ये सभी के हैं स्कंद ग्रह का लक्षण है। फिर बात करते हैं स्कंद अपस्मार। तो स्कंद अपस्मार को ही विशाखा भी कहा जाता है। वांगभट्ट ने इसका लक्षण बताया है कि बार बार संज्ञा का नाश हो जाना। तो स्कंद अपस्मार का लक्षण क्या है, तो बार बार संज्ञा का नाश हो जाना, मूर्छा का होना, केशुलोचनम, ठीक है, फेनोद्गम का होना, हस्तपाद, भ्रू नर्तन, स्तन्य जीवा दंशन। तो ये क्या है, स्कंद अपस्मार का लक्षण है। ये किसने बताया, वांगभट्ट ने बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सुश्रुत ने क्या बोला है, तो सुश्रुत ने यहाँ पे बताया है कि स्कंद अपस्मार में कभी निसंज्ञा, कभी संज्ञक रहत फेन, इसके अलावा प्रसृजति, विणमूत्र सृजति, करचरण मैत्वीति, ठीक है, जृंभण, ये सभी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्कंद अपस्मार में वांगभट्ट ने किस प्रकार का गंध आता है बताया है, तो पूरी शोणित गंध आता है बताया है। इसको मॉडर्न में इपिलेप्सी से कोरिलेट करते हैं स्कंद अपस्मार को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्कंद अपस्मार में प्रमुख जो आपको श्लोक के लक्षण जो आपको पूछे जाते हैं, तो ऊर्ध्वक्षेत है, तो ऊर्ध्व अक्षी आपको देखने को मिलेगा, संज्ञानासो मुहुर, केशलूचनम, फेनोद्गम, ठीक है, कं इसके अलावा कंधरानति, विनम्य, करचरण्य नृत्तीव, हस्तपाद, भ्रूणर्तन, स्तन्य जीवादंशन, सारंभ ज्वर, ठीक है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर नैगमेश का लक्षण बताया गया है। वांगभट्ट ने नैगमेश का क्या लक्षण बताया है, तो आद्यमान का होना, पाणिपाद में स्पंदन होना, छर्दी का होना, ठीक है, फेन की उत्पत्ति का होना, तिसार का होना, स्वर दैन्य कुंजन, ज्वर, कास, हिक्का, मूर्छा, नेत्र में शोक, ठीक है, ओष्ठ दंसन, ऊर्ध्व दृष्टि, ये सभी क्या है, वांगभट्ट अनुसार नैगमेश का लक्षण है। सुश्रुत ने क्या बताया है नैगमेश का लक्षण, तो फेन, वमन, विनाम, विनिम्यते च मध्ये, सौद्वेग, विल्पति, ऊर्ध्वदृष्टि, ज्वर प्रतत, निसंज्ञा भवति। तो ये जो है सुश्रुत ने बताया है। गंध कैसा आता है नैगमेश में, तो गंध यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है वसागंधी, जबकि वांगभट्ट ने बस्तभग गंधे बताया है। आधुनिक में इसे कोलेप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन बताया गया है। फिर नैगमेश में यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो नैगमेश में ऊर्ध्व निरीक्षित हसन, ठीक है, तो ऊर्ध्व निरीक्षित हसन, ऊर्ध्व मिक्षणमान, सोद्वेग विलपति, ज्वर प्रतत, प्रतत ज्वर आएगा, निसंज्ञा भवति, विनिम्यते च मध्य, मध्य भाग जो है वो आगे की ओर झुक जाएगा, एक नेत्र शोक, एक नेत्र में शोक होगा, ओष्ठ दंसन, स्वर दैन्य कुंजन, पाणिपाद में स्पंदन होना, आद्यमान छर्दी, फेनवर्ती, हिक्का, कास का उत्पत्ति होना, अतिसार, तृष्णा तथा विवर्णता, ये सभी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वग्रह। तो स्वग्रह का क्या लक्षण बताया गया है, तो आचार्य जो सुश्रुत हैं, वांगभट्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे लक्षण बताया है स्वग्रह का कि कंपन्न होते हैं, हशित रोमत्व, स्वेद का होना, धावन अंत, कंठ में कुंजन का होना, बहिरायाम का होना, जीवदंशन का होना, क्रोश का होना, ये स्वग्रह का लक्षण है। इसमें गंध कैसा आता है, तो वांगभट्ट ने बताया वीट के समान गंध आता है। मॉडर्न में इसे टिटेनस, हाइड्रोफोबिया से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर का क्या लक्षण बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगर नर को हुआ तो क्या क्या लक्षण है स्वग्रह, तो कंपन्न होना, कंपन, हस्ती रोमत्व, स्वेद का होना, चक्षु निर्मिलन, बहिरायाम। जबकि कुत्ते का क्या लक्षण, कुत्ते को अगर हुआ तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो जीवदंशन, अंतः कंठ कुंजन, धावन, इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या लक्षण, जैसे कुत्ते के समान क्या करेगा, तो जीवदंशन करेगा, अंतःकंठ कुंजन करेगा, धावन करेगा, क्रोश करेगा, ठीक है। तो ये कुत्ते के समान करेगा। बाकी नॉर्मल इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि नर में ये, ठीक है। तो कुत्ते के समान सिमिलर क्या लक्षण है, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैतृग्रह। तो पैतृग्रह के विषय में वांगभट्ट ने बताया है क्या लक्षण है इसका, तो पैतृग्रह का लक्षण है रोमहर्ष का होना, मुहुर त्रास का होना,
सहसा रोदन करना, ज्वर होना, कास होना, अतिसार का होना, वमन अंग आक्षेप का होना, विक्षेप का होना, विवरणता का होना, मुष्टि बंधन का होना, इसके अलावा स्तुति का होना, जृंभा का होना, ये सभी क्या है वांगभट के अनुसार पैतृक ग्रह का लक्षण है। इसमें गंध कैसा आता है तो सौ के समान गंध आता है, ये वांगभट ने बोला है पितृग्रह में। कोलेरा सी से कोरिलेट करते हैं। पितृग्रह के विषय में बात करें तो रोमहर्ष, मुहूर्ष, त्रास का होना, सहसा रोदन करना, ज्वर का, अतिसार, वमन का होना, मुष्टिबंध का होना, स्तुति का होना, जृंभा का होना, अंग आक्षेप विक्षेप होना, विवर्णता होना, ये सभी लक्षण बताए गए। नेक्स्ट है शकुनी ग्रह। तो शकुनी ग्रह का वांगभट ने लक्षण बताया है स्त्रस्त अंगता का होना, अतिसार का होना, जीवा, तालु, गले में व्रण, ज्वर, स्फोट, सदह रूपपाक का होना संधियों में, तो ये क्या है शकुनी ग्रह का लक्षण है वांगभट के अनुसार। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है स्त्रस्त अंगता का होना, भयचकित होना, सहस्त्रावणी व्रण संपूर्ण शरीर में होना, स्त्रावणी वर्ण संपूर्ण शरीर में होना, स्फोट यानी कि छाले होना, दह पाक युक्त, ये जो है सुश्रुत ने बताया है शकुनी ग्रह का लक्षण। गंध कैसा आता है बोले हैं तो योग रत्नाकर ने विविध के समान गंध आता है बताया है, जबकि सुश्रुत व वांगभट ने शकुनी गंधी बताया है। ठीक है, पहले ग्रह सी से कोरिलेट किया जाता है शकुनी ग्रह को। बात करें जो श्लोक में पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्त्रस्तंग अतिसार, स्त्रस्तंग भय चकित, ये किसका लक्षण है तो ये शकुनी ग्रह का लक्षण है। जीवा, तालु, गले में व्रण, स्त्रावित व्रण संपूर्ण शरीर में होना, स्फोट का होना, सदह रूपपाक का होना, संधिशु पुनः पुनः, स्फोटस्य प्रचीत तनु सदह पाके। ठीक है, ये शकुनी ग्रह का लक्षण है। फिर पूतना के विषय में बात कर लेते हैं। तो वांगभट ने बताया है यहाँ पे कि पूतना में आद्यमान, वमन, स्त्रस्त अंगता, हिक्का, अतिसार, पिपासा, मूत्र निग्रह, ये सभी पूतना ग्रह का लक्षण है। रात्रि जागरण जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो प्रजागरण, कंपन, तंद्रा, ये पूतना ग्रह का लक्षण बताया वांगभट ने। सुश्रुत ने बताया है कि स्त्रस्त अंगता, विड़भेद मतलब अतिसार, सर्दी का होना, तृष्णा, तृष्णालु भवती, इसके अलावा बालक दिन में सुखपूर्वक सोते हैं और रात में नहीं सोते हैं, तो ये जो है लक्षण बताए हैं। पूतना में किसके समान गंध आता है तो यहाँ पे काकतुल्य, काक के समान गंध आता है, ये वांगभट ने बताया। ठीक है, काकवत पूती गंधी वांगभट ने बताया और काकतुल्य जो गंधी है वो सुश्रुत ने बोला है। इपिडेमिक जो डायरिया है उससे कोरिलेट किया जाता है पूतना को। पूतना के प्रमुख लक्षण क्या थे तो स्त्रस्तंगता, स्वपीति, सुख दीवाना, रात्रो प्रजागर, विड़भिन्न सृजति, शकृत भेद, छर्दी, तृष्णालु, आद्यमान, हिक्का, पिपासा, मूत्र निग्रह, ये सभी लक्षण हैं। शीत पूतना के क्या लक्षण बताए हैं तो सुश्रुत ने यहाँ पे बताया, वांगभट ने बताया है कि कंपन होना, रोदन होना, तिर्यक दृष्टि, तृष्णा का होना, आत्र में कुंजन का होना, अतिसार, एक पार्श्व का ठंडा एवं दूसरे पार्श्व का उष्ण रहना। जबकि सुश्रुत ने बताया है उद्वेगी, भृशम, कंपन होना, प्रारुग्धता का होना, बिछाने पर लिपट के सो जाता है, बिछौने पर लिपट के सो जाता है, आत्र कुंजन होना, भृंशक अतिसार का होना, ये जो है वांगभट ने बताया है, सुश्रुत ने बताया है यह लक्षण। तो विस्त्रांगता जो है वो सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, जो और इसमें क्या होता है वांगभट ने बताया है वसवत विस्त्रगंध आता है, तो विस्त्रांगता सुश्रुत ने बताया है और जो है शीत पूतना में जो गंध है, और वसावत जो है विस्त्रगंध वांगभट ने बताया। कोलेरिक डायरियासिस से कोरिलेशन किया जाता है शीत पूतना को। कौन से पॉइंट्स प्लॉट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शीत पूतना में उद्विग्न भृशम, ये किसका लक्षण है शीत पूतना का। तिर्यक दृष्टि का होना, ये शीत पूतना का लक्षण है। सलीन स्वपीति, बिछौने पर लिपट के रोते हैं, तो ये शीत पूतना का लक्षण है। आंत्र में कुंजन होना, एक पार्श्व का ठंडा व दूसरे पार्श्व का उष्ण रहना, वृषम, अतिसार, ये जो है आपका शीत पूतना का लक्षण है। फिर अंधपूतना के विषय में बात कर लेते हैं। तो वांगभट ने बताया है कि छर्दी, ज्वर, कांस, अल्प निद्रा का होना, विड़भेद का होना, व्यवर्ण का होना, द्वारगंध का होना, नेत्र में अतिरुजा का होना, कंडू का होना, पोथ की स्तन्य द्वेष होना, स्वर तीक्ष्णता का होना, ये अंधपूतना का लक्षण बताया है। जबकि सुश्रुत ने स्तन द्वेषी, अतिसार, कांस, हिक्का, छर्दी, ज्वर से पीड़ित रहना, दुवर्ण,
सततम आज्ञा शर्यति यानी कि सदा नीचे मुख करके सोता है, तो ये अंधपूतना का लक्षण बताया सुश्रुत ने। बात करें गंध कैसा आता है अंधपूतना में, तो अंधपूतना में सुश्रुत ने अम्लगंधी बताया है, जबकि वांगभट ने मत्स्य या अम्लगंधी बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बेस्लरी डिसेंट्री से कोरिलेट किया जाता है। अंधपूतना में क्या होता है, नेत्र में अतिरुजा होगा, कंडू होगा, ऊतकी, इसके अलावा अल्प निद्रा होना, सतत अद्य शयती, सदा नीचे की ओर मुख करके सोता है, स्तन्य से द्वेष करेगा, व्यवर्णता, स्वर तीक्ष्णता, वर्च भेद या अतिसार, ये अंधपूतना में देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्वर का तीक्ष्ण तीक्ष्ण होना, ठीक है, स्वर तीक्ष्णता का होना, वर्चो भेद का होना यानी कि अतिसार होना, दौर्गंध, अंगशोष होना, कास, हिक्का, छर्दी, ज्वर से पीड़ित होना, विपथु का होना, ये सभी लक्षण हैं। नेक्स्ट है मुखमंडिका। तो वांगभट ने मुखमंडिका का लक्षण बताया है पाणिपादस्य रमणीयात। ठीक है, तो पाणिपादस्य रमणीयात, ज्वर का होना, रोचक होना, अंग में ग्लानि का होना, उदर का कृष्ण वर्ण तथा सिराओं से आवृत होना, यह मुखमंडिका का लक्षण बताया है वांगभट ने। जबकि सुश्रुत ने सुरुचि, तो पाणी पाद वक्त्रों, अम्ला नाम अंगे, वृहतवाशी यानी कि बहुत खरता का होना, यह लक्षण बताया। कालुषु शिरावृते, ये उदर तथा उद्विग्नी, ये जो है लक्षण यहाँ बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसमें गंध कैसा आता है। तो जो गंध है वो क्या है, मूत्र तुल्य, जो गंधी, तो मूत्र तुल्य गंधी ये सुश्रुत ने बताया है, और गोमूत्र समगंधी ये वांगभट ने बताया है कि इसका मुखमंडिका का लक्षण। मुखमंडिका के विषय में बात करें तो मुखमंडिका में यहाँ पे क्या क्या लक्षण बताया गया है। तो पाणी पादस्य रमणीय सुरुचि, तो पाणी पाद वक्त्रों, प्रसन्न वर्ण वदन, ये योग रत्नाकर का लक्षण है। इसके अलावा अम्ला नाम अंगे यानी कि अंग में मलतापन आना, ठीक है। इसके अलावा बृहितवाशी होना, कुलुष शिरा से आवृत होना यानी कि उदर का कृष्ण वर्ण की शिराओं से भर जाना, ये सभी लक्षण मुखमंडिका में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेवती। तो रेवती का क्या लक्षण बताया है, तो वांगभट ने बताया है कि शरीर का श्याव नीलत्व होना, श्याव या नील वर्ण का होना, ज्वर, कर्णनासा, अक्षी मर्दन होना, कास, हिक्का, अक्षी विक्षेप होना, पुरुष हरितम द्रव, यह लक्षण आपको देखने को मिलते हैं रेवती में वांगभट अनुसार। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है कि मुख का लाल होना, हरित होना, इसके अलावा मल अति पांडुदेह, श्याव होना, कर्णनासा, मृद्धति यानी कि मलता का होना, कर्णनासा में मलता का होना, यह जो है लक्षण है। इसके अलावा बात करें क्या गंध होता है, तो वस्त गंध होता है, ये वांगभट ने बताया है रेवती में, जबकि योग रत्नाकर ने पकगंधी बताया है। ठीक है, परनीशियस एनीमियासी से कोरिलेट किया जाता है। रेवती के विषय में बात करें तो रेवती में शरीर श्वास नीलत्व वर्ण अति पांडु देह, तो शरीर श्वास नीलत्व वर्ण अति पांडु देह होता है, ज्वर होता है, शोष होता है, मुखपाक होता है, कास, हिक्का, अक्षि विक्षेप होते हैं, कर्णनासा, अक्षि में मर्दन, ठीक है, यह लक्षण बताया है। तो कर्णनासा, अक्षि मर्दन, कुकुणक, कुकणक, ये अष्टांग हृदय मतलब सॉरी कर्णनासा, अक्षि मर्दन, ये रेवती का लक्षण बताया है सुश्रुत ने, जबकि अष्टांग संग्रह ने कर्णनासा, अक्षि मर्दन, कुकणक का लक्षण बताया है। सुश्रुत ने और क्या बताया है, तो कर्णनासम, मृद्वती, और यहाँ पे पुरुष हरित द्रव्य, तो पुरुष हरित द्रव्य, वेदना अर्थ भयंकर पीड़ा होगी, तो वेदना अर्थ भयंकर पीड़ा का होना, ये रेवती का लक्षण है। फिर बात करते हैं शुष्क रेवती। तो यहाँ पे आचार्य वांगभट ने लक्षण बताया शुष्क रेवती का कि क्रमात् सर्वांग संचया, तो क्रमात् सर्वांग संचया, केस का पातन होना, नानाविध वर्ण का मल का त्याग करना, अन्य विद्वेष का होना, स्वर दैन्य होना, विवर्णता का होना, उदर ग्रंथि का होना, दीर्घकाल अनुवर्तन का होना, जीवा निम्नात मध्य स्वतालु स्वायत्त तालु, ठीक है। तो ये जो है रेवती ग्रह का लक्षण है। वांगभट ने इसे मृग गंधत्व बताया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो वांगभट ने वही है गंध कैसा आता है, तो मृग के समान गंध आता है बताया, मृग। रेवती में प्रमुख क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है क्रमतः सर्वांग संचया, ठीक है, केस पातन, अन्न विद्वेष, स्वर दैन्यता, विवर्णता, उदर पर वृत्त ग्रंथि का होना,
गृध्र गंधत्व, दीर्घकाल अनुवर्तन, जीवित निम्नता, मध्य स्वायतालु, नानाविध वर्ण कमल का त्याग करना, ये सभी जो है शुष्क रेवती का लक्षण है। फिर ज्वर रहित ग्रह कौन से हैं? तो ज्वर रहित ग्रह आपके स्कंद ग्रह, स्वग्रह, पूतना ग्रह, शीत पूतना, शुष्क रेवती है। ऊर्ध्व दृष्टि किसमें होते हैं? तो स्कंद, स्कंद पस्मार, नैगमेश ग्रह में। तिर्यक दृष्टि शीत पूतना में होता है। फिर स्तन द्वेषी के विषय में बताया है कि स्कंद ग्रह, स्तन द्वेषी किसका लक्षण है? तो स्कंद ग्रह अंधपूतना का लक्षण है, और स्तन द्वेषी जो है, सॉरी, अन्न द्वेषी जो है वो शुष्क रेवती का लक्षण है। फेन वमन जो है वो स्कंद पस्मार नैगमेश ग्रह का लक्षण है। तो फेन वमन स्कंद पस्मार व नैगमेश ग्रह का लक्षण है। छर्दी जो है वो पितृपूतना, पितृग्रह, पूतना, अंधपूतना का लक्षण है। स्तन जो है, स्तन जीवा दंशन जो है स्कंद पस्मार का लक्षण है। तो स्कंद जीवा दर्शन स्कंद पस्मार का लक्षण है। जीवा दंश जो है वो स्वग्रह का लक्षण है। ओष्ठ दंशन जो है नैगमेश ग्रह का लक्षण है। अतिसार जो है वो नैगमेश, पैतृग्रह, शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना का लक्षण है। तो अतिसार, नैगमेश, पैतृग्रह, शकुनी, पूतना, शीत पूतना व अंधपूतना का लक्षण है। पूतना जो है दिन में सुखपूर्वक सोता है किंतु रात में नहीं। तो पूतना में क्या होता है? दिन में जो बालक है वो सुखपूर्वक सोता है किंतु रात में नहीं। शीत पूतना में क्या है? बिछौने से लिपट कर सलीन होकर सोता है। अंधपूतना में क्या है? सतत अधशर्यता यानी कि नीचे मुख करके सोता है, अल्प निद्रा होगा। साध्यता, साध्यता के विषय में बात करें तो कौन से लक्षण वाला क्या क्या बताया गया है साध्यता, साध्यता में? तो स्तब्धंग, स्तन द्वेषी और मुहुर मुहुर मूर्छा वाला जो है मारक लक्षण वाले होते हैं। जबकि स्कंद ग्रह के आक्रमण से विकलता एवं मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो स्कंद ग्रह के आक्रमण से विकलता, वैकल्यम, मरणम व भव्य ध्रुवम बताया गया। शेष ग्रहों में संपूर्ण लक्षण होना असाध्यत्व है। ठीक है। फिर ग्रह बाधा नाशक चिकित्सक योग कौन से हैं? तो मुख चिकित्सा में परिसेचन करना है। योग में सिद्धार्थक घृत हो गया, सिद्धार्थक आदि अगध हो गया, भूतार आदि घृत हो गया, महाभूतराव घृत हो गया, इनका प्रयोग करना है, ये वांगभट ने बोला है। सभी ग्रहों में पिशाच को छोड़कर प्रतिकूल वर्तन व प्रतिकूल वर्तन व न करें। मयूरी महाविद्या का प्रयोग यहाँ पे बताया वांगभट ने। उन्होंने बोला है कि महाविद्या च मयूरी सुचितम तम श्रव्येत सदा, यानी कि बौद्ध धर्म के उपदेश को सुनाए, ये वांगभट ने बोला है। फिर स्नान विशेष में बताया है कि स्कंद में कि वातघ्न द्रव्यों से चौस्त परम त्रिरात्र स्नान, त्रिरात्र में स्नान, गायत्री मंत्र सिद्ध जल का हवन में प्रयोग करें। स्कंद पस्मार में पूर्ववत चौराहे पर स्नान करना है। तो स्कंद पस्मार में पूर्ववत चौराहे पर स्नान करना है। शकुनी में वेतस, आम्र, कपित्थ, क्वाथ से बगीचे में स्नान करना है। रेवती में दो नदियों के संगम पे स्नान करने के लिए बोले हैं। शीत पूतना में जलाशय के किनारे में स्नान करना व मूंग से बने भक्ष्य से नदी में बलि, तो मूंग से बने भक्ष्यों से नदी में बलि देने के लिए बोला है शीत पूतना में। मुखमंडिका में गौशाला में स्नान के लिए करने के लिए बोले हैं। नैगमेश में बरगद के वृक्ष के नीचे स्नान करने के लिए बोले हैं। फिर बोला है भद्र मुस्तादिक्वात, तो भद्र मुस्तादिक्वात का जो है ज्वर में प्रयोग करते हैं, योग रत्न करने बोले हैं। और मुस्तादिक्वात का तीसरा प्रयोग करते हैं, ये वैसज्य रत्नावली ने बोला है। इसी प्रकार हरिद्रादिक्वात का प्रयोग जो है शिरोज्वर अतिसारघ्न बताया है, ये चक्रदत्त ने बोला है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बताया है रंजन्यादि चूर्ण, तो रंजन्यादि चूर्ण के विषय में अष्टांग हृदय ने बोला है बाला नाम सर्वरोगेशु पूजितम वर्णप्रदम। चक्रदत्त ने बोला है ज्वर अतिसार पांडुग्न बाला नाम सर्व रोगजितम। तो ये रंजन आदि जो चूर्ण है उसके लिए चक्रदत्त और अष्टांग हृदय का कथन याद रखना। इलादी चूर्ण के विषय में बात करें तो ज्वर, कार्श, कास, अतिसार हेतु प्रयोग करते हैं इलादी चूर्ण का। फिर बाल योग और रोगाधिकार मात्रा और प्रमुख घटक के विषय में बात कर लेते हैं, जैसे कि बाल चतुर्भद्र चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? तो कास, ज्वर, छर्दी व अतिसार में प्रयोग करते हैं। मात्रा 2 से 8 रहती है। प्रमुख घटक पिपली, अतिविषम, नागरमोथा और कर्कट श्रृंगी, ये क्या है? बालभद्र चूर्ण का घटक है। इसी प्रकार बाल अर्क रस का जो रस तरंगणी ने बताया, तो बाल अर्क रस का
रस्तनगणी बताया है। बाल रोगों में एक रति की मात्रा में प्रयोग करते हैं। घटक कौन से हैं? तो खरपर, प्रवाल, हिंगूल, करचू, श्रिंग, भस्म, केसर। फिर कुमार कल्याणक रस, तो इसका रोग अधिकार है बाल रोग। मात्रा 1/4 से लेकर के आधा रति बताया गया है। घटक है रस, सिंदूर, स्वर्ण, अभ्रक, लौह, माक्षिक, मुक्ता भस्म। नेक्स्ट है दंतो भेदक भेदांतक रस, तो दंत भेदांतक रस के प्रयोग ज्वर, आक्षेप एवं अतिसार में करते हैं। मात्रा 1 पल्ल से 3 रति बताया गया है। प्रमुख घटक है स्वर्ण, स्वर्णमाक्षिक, शंखभस्म, अभ्रक, लौह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बालवटी। तो बालवटी का जो रोगाधिकार है वो अतिसार, काश, सर्दी है। 1 रति की मात्रा में प्रयोग करते हैं। कंटेंट क्या है? तो कच्छप भस्म, जवार मोहरा और पिष्टी। फिर है बाल पंचभद्र रस, तो बाल पंचभद्र रस का रोगाधिकार क्या है? तो पांडु और शोष। इसका प्रयोग मात्रा 2 से 4 रति बताया गया है। इसका कंटेंट है रस, सिंदूर या शतभस्म। नेक्स्ट है आपका बाल योगांतक रस, तो बाल रोग में प्रयोग करते हैं 1 रति की मात्रा में। तो बाल रोगांतक रस का कंटेंट है कज्जली, स्वर्णमाक्षी। अरविंदासो बाल रोग में प्रयोग करते हैं 3 से 12 ml मात्रा। मृद्दिका। इसके अलावा आपका लाक्षादी तैल, तो इसका वांग भट्ट ने बताया है, ज्वरोग ने बताया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।